Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the second chapter of Class 6 NCERT Science, which is sorting material into groups. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको देखना है. उनमें वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. हम देख चुके हैं कि जो हमारा फूड होता है और हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उनमें बहुत वेराइटीज़ होती है. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. सिर्फ फूड और क्लोथ्स ही नहीं, बल्कि जो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी चारों तरफ, उनकी वास्ट वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी हमारी चारों तरफ प्रेजेंट होती है. वी सी अराउंड अस, हम हमारे चारों तरफ देखते हैं. अ चेयर, एक चेयर, अ बलक कार्ट, एक बैलगाड़ी, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, जो भी हमारे खाना पकाने वाले बर्तन हैं, बुक्स, किताबें, क्लोथ्स, कपड़े, टॉयज़, खिलौने, वाटर और स्टोन्स यानी कि पत्थर, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देखते हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं सबके किसी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस भी हैं. शेप, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. अपने चारों तरफ देखो और जो भी ऑब्जेक्ट्स राउंड शेप के हैं उनको पहचानने की कोशिश करो. आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल. अब हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हम राउंड ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे, जो कि तो हम क्या क्या लिख सकते हैं. अ रबर बॉल, रबर की जो बॉल होती है जिससे कि हम खेलते हैं. अ फुटबॉल, फुटबॉल भी राउंड होती है. एंड अ ग्लास मार्बल, जो कांच के मार्बल्स होते हैं, जो कंचे जिनको हम बोलते हैं. ये सारी चीज़ें क्या होती है, राउंड होती हैं. ठीक है, तो हम इनको अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर हम जैसे रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल ये पूरी तरह से राउंड है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नियरली राउंड होते हैं, लगभग राउंड होते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं होते. जैसे एप्पल हो गया, है ना, ऑरेंजेस हो गए, ऑरेंज, एंड अर्थन पिचर, जो हमारा पानी का घड़ा होता है जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, वो हो गए. ये ऑलमोस्ट राउंड होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अपने लिस्ट में लिख लेते हैं. देखो, जैसे इतनी सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं, ये सब ये आपको फिगर 2.1 में दी हुई हैं, जो भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. अब अगर हमारी इच्छा है कि हम कोई ग्रुप बनाएं जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक, उसमें क्या क्या ले सकते हैं. बकेट्स ले सकते हैं, जो बाल्टियाँ होती हैं. लंच बॉक्सेस, हमारे टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं. ठीक है, टॉयज़, खिलौने जितने भी होते हैं वो प्लास्टिक के ज़्यादातर बने होते हैं. वाटर कंटेनर्स, वाटर कंटेनर्स जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं. बड़ी बड़ी टंकियाँ जो होती हैं, जो घरों में छतों पे लगी रहती हैं. ठीक है, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ये जो हैं प्लास्टिक के बने होते हैं. मे फाइंड प्लेस इन दिस ग्रुप, तो इस ग्रुप में ये सारी ऑब्जेक्ट्स हम लिख सकते हैं. देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. अब ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. जैसे अभी हमने ऊपर देखा, ऊपर हमने एक शेप के बेसिस पे बनाया, राउंड एंड नियरली राउंड. ठीक है, फिर प्लास्टिक के बेसिस पे बनाया कि कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं. इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. हाँ, अभी हमने राउंड शेप का देखा था. और द मटीरियल दे आर मेड फ्रॉम, और कौन से मटीरियल की वो बने हुए, जैसे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स को हमने ग्रुप किया था. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल्स. हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो है तो एक मटीरियल या बहुत सारे मटीरियल्स के बने हुए हो सकते हैं. दीज मटीरियल्स में भी ग्लास, कौन कौन से मटीरियल हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, कांच हो सकता है, मेटल हो सकता है, जैसे स्टील हो गया, कॉपर हो गया. प्लास्टिक के बने हुए हो सकते हैं, वुड के बने हुए हो सकते हैं, या फिर कॉटन के बने हुए हो सकते हैं, पेपर के बने हुए हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, मड यानी गीली मिट्टी के बने हुए हो सकते हैं, और सॉइल जो हमारी मिट्टी उसके बने हुए हो सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल्स. क्या आप और एग्जाम्पल सोच सकते हो कि मटीरियल्स जो हैं और किस किस चीज़ के बने हुए हो सकते हैं. आइए एक्टिविटी 1 देखते हैं. लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल. जितने ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं उतने ऑब्जेक्ट्स हम हमारे चारों तरफ से कलेक्ट करेंगे. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम.
हम में से एक एक जने को कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे घर से लाने होंगे एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे क्लासरूम में मिल जाएंगे, वहाँ से कलेक्ट करने होंगे, और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि स्कूल के आउटसाइड से हमको कलेक्ट करने होंगे। वॉट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, अब हमारे कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा। जैसे स्कूल से हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, चौक हो गया, पेंसिल हो गई, ठीक है, नोटबुक हो गई, रबर हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, ये सब चीज़ें हम हमारे क्लासरूम से इकट्ठा कर सकते हैं। और हैमर, नील, सोप, ये सब चीज़ें हम हमारे घर से इकट्ठा कर सकते हैं। स्पोक ऑफ अ व्हील, व्हील की जो चारों तरफ लगे हुए होते हैं, स्पोक्स जो लगे हुए होते हैं वो, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब हम हमारे घर से कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की भी लिस्ट बना सकते हैं जिनको कि हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन उनको क्लासरूम में नहीं ले जा सकते, हम सिर्फ सोच सकते हैं उनके बारे में। जैसे कि वॉल है, दीवारें हैं, उनको हम कहीं से उठा के लेके नहीं जा सकते। ट्री है, आपके स्कूल के बाहर अगर बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं तो उनको आप क्लासरूम में नहीं ले जा पाएंगे। डोर है, दरवाजे हैं, ट्रैक्टर है, रोड हो गया, इन सब चीज़ों को आप सिर्फ सोच सकते हो, लेकिन इनकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब ये जो हमने कलेक्शन किया है सारा घर से और स्कूल से और बाहर से, इनमें से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट करना है कि कौन कौन सी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पेपर या वुड की बनी हुई हैं और कौन कौन सी नहीं बनी हुई हैं, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो इस तरह से हम जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कि पेपर या वुड के बने हुए हैं, दूसरा जो पेपर या वुड के नहीं बने हुए हैं, ठीक है। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, जो कि पेपर वुड के बने हुए हैं, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल, जो कि इन मटेरियल्स के नहीं बने हुए हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, इसी तरह से हम थिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं जो कि फूड प्रिपरेशन में काम आती है। कौन कौन सी चीज़ें, अब चलो देख लेते हैं इसमें कि जो पेपर और वुड है उसके बने हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हमने इकट्ठा किया तो जो चौक है, चौक पेपर या वुड का नहीं बना होता तो इसको दूसरे कॉलम में ले जाएंगे। पेंसिल हुआ, नोटबुक है, डस्टर है, ठीक है। और तो ये चीज़ें पेपर या वुड की बनी हुई होती हैं। पेंसिल वुड की होती है, नोटबुक पेपर की बनी होती है, इनको हम उस लिस्ट में ले लेंगे जो कि पेपर और वुड की बनी हुई होती है। बैट जो है वुड का बना हुआ होता है, मैच बॉक्स पेपर की बनी होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम उस वैरायटी में, उस लिस्ट में ले लेंगे जो कि पेपर या वुड की बनी होती है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जैसे चौक है, रबर है और वॉल हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को हम किस में रखेंगे जो कि पेपर और वुड की नहीं बनी हुई है। दूसरा एक जो लिस्ट बनाना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फूड प्रिपरेशन में काम आते हैं, तो इनमें से हमें सॉल्ट और पोटैटो जो है वो फूड प्रिपरेशन में काम आते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको ग्रुप कर लेंगे, लिस्ट कर लेंगे। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, अब हम और थोड़े और ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 2.1। 2.1 में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स इन द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। तो इसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट्स दी हुई है, जैसे प्लेट दी हुई है और वो किस मटेरियल की बनी हुई है वो दिया हुआ है। जैसे कि एक प्लेट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी कौन से मटेरियल की बनी हुई है। प्लेट कौन कौन से मटेरियल की हो सकती है, स्टील की प्लेट हो सकती है, ग्लास की प्लेट हो सकती है, प्लास्टिक की प्लेट हो सकती है, ठीक है। तो प्लेट तीन मटेरियल्स की बनी हुई हो सकती है। इसी तरह से पेन है, पेन किस किस का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे चेयर ले लेते हैं, तो चेयर किसकी बनी हुई हो सकती है, चेयर जो है हमारी वुड की बनी हुई हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है। तो ये क्या बता रहा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस मटीरियल का बना हुआ है वो हमको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, और अगर हम इसको एक लार्ज टेबल की फॉर्म में बनाए तो ये बहुत एक फन टाइप में हो जाएगा हमारे लिए। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, क्योंकि क्या होगा, हम जितने ऑब्जेक्ट्स को इसमें लाएंगे उनके बारे में हमें उतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस किस चीज़ की बनी हुई हो सकती है। दिस मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटीरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। कई बार हमें ये डिफ़िकल्टी भी आ सकती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं वो किस किस मटेरियल के बने हुए हैं, तो उनको पहचानने में हमको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है। इन सच केसेस, ऐसे केस में डिस्कस विद योर फ्रेंड,
अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, तो हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं एंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब टेबल 2.1 हमने देख लिया, उसमें प्लेट दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है और किस किस मटेरियल के बने हुए हैं वो दिया हुआ है, हम इनको भर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो प्लेट और पेन के बारे में इन्होंने दिया हुआ, अब हम इसमें कुछ और भी भर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें भरा चेयर, तो चेयर किस किस चीज़ की बनी हुई हो सकती है, चेयर वुड की हो सकती है, चेयर प्लास्टिक की हो सकती है। ठीक है, जैसे गिलास किस किस का बना हुआ होता है, तो ग्लास जो टम्बलर होता है, ग्लास टम्बलर किस किस का बना हुआ हो सकता है, तो वो मटेरियल प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो किस किस मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। अब एक एक्टिविटी 2 दी हुई है, इसमें दिया हुआ है टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। टेबल 2.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स की लिस्ट दी हुई है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। तो टेबल 2.2 में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब एक मटेरियल ले लिया है, जैसे वुड ले लिया है, अब इसकी जो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं उनको इस टेबल में लिस्ट किया गया है। जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, पेपर की कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेदर की कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इस तरह से और भी आप चीज़ें ले सकते हो, और भी मटेरियल्स ले सकते हो। जैसे ग्लास ले लो, ग्लास की कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हम मटेरियल ले सकते हैं और उनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। जो भी आप जानते हो वो कॉलम 1 में आप ऐड कर सकते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। अब सोचो और कोशिश करो जो जो भी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स आप जानते हो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, जो कि इन मटेरियल से बने हुए हैं, एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2, और उनको कॉलम 2 में लिस्ट करो। जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है, वुड का दिया हुआ है, वुड से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, प्लो यानी कि हल हो गया, बलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें वुड से बना सकते हैं। सेकंड पेपर दिया हुआ है, पेपर से हम क्या क्या बना सकते हैं, बुक्स हो गया, नोटबुक्स बना सकते हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज़ एंड कैलेंडर, ये सब पेपर से बन सकते हैं। लेदर हो गया, लेदर से क्या बना सकते हैं हम, लेदर से आपका पर्स बन सकता है, आपके शूज़ बन सकते हैं, आपकी लेदर जैकेट्स बन सकती हैं। ठीक है, प्लास्टिक से क्या बन सकता है, प्लास्टिक से हमारी यूटेंसिल्स बन सकते हैं, टॉयज़ बन सकते हैं, चेयर बन सकती हैं। कॉटन से हमारी बेडशीट्स बन सकती हैं, हमारे कपड़े बन सकते हैं, कर्टन्स बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉटन से बन सकती हैं। और भी अगर हम ग्लास ले लेते हैं, ग्लास से क्या क्या बना सकते हैं हम, ग्लास से डोर बनते हैं, हमारे विंडोज़ बन जाती हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मटेरियल, जो भी मटेरियल आप जानते हो वो ले सकते हो, और उनसे कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं वो हम लिस्ट करते जाएंगे इसमें। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल, हम इन टेबल से, अब ये टेबल्स बनाए हैं उनसे हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। पहली बात तो ये कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम अलग अलग तरीक़ों से ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल। हमें ये भी पता चला कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे चारों तरफ वो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कोई प्लास्टिक की है, कोई कॉटन की है, कोई लेदर की है, अलग अलग मटेरियल की बनी हो सकती है। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। किसी टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ सिंगल मटेरियल की बनी हुई हो सकती है, और या फिर बहुत सारे मटेरियल्स की भी बनी हुई हो सकती है एक ऑब्जेक्ट जो है। अब जैसे जो हमने पढ़ा था, जैसे कि जो चेयर है, ठीक है, वो चेयर प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है और वुड की भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है, वॉट डिसाइड्स विच मटीरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है जो डिसाइड करता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज आना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है। ठीक है, क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करती है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें मटीरियल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है। जब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम समझ जाएंगे तो हम ये भी पता कर पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी देखा है या कभी आपने आश्चर्य किया है कि जो ये टम्बलर होता है, यानी कि जो गिलास होता है, वो
कपड़े का बना हुआ नहीं होता है। जो ग्लास होता है हमारा लिक्विड के लिए, पानी पीने के लिए, तो वो क्लोथ का क्यों नहीं बना हुआ होता है? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्लोथ का बनाएंगे कोई भी ड्रिंकिंग ग्लास टम्बलर, तो जो पानी हम पीने के लिए उसमें डालेंगे वो तो नीचे निकल जाएगा सारा। कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। जो टम्बलर हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए रखते हैं? वो लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, ये लिक्विड रखना होता है हमें उसमें। देयर फोर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ। तो क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं होगा अगर हम किसी टम्बलर को क्लोथ से बनाएं तो? वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर, तो हमें टम्बलर बनाने के लिए क्या, किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? ग्लास की, या फिर प्लास्टिक की, या फिर मेटल की, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल, अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि वाटर को होल्ड कर सके, ठीक है, ऐसे मटेरियल की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कपड़े से टम्बलर को बनाएंगे तो उसमें तो लिक्विड रहेगा ही नहीं, वाटर रहेगा ही नहीं। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. इसी तरह ये बुद्धिमानी नहीं होगी अगर हम खाना पकाने के लिए पेपर की मटेरियल्स को यूज़ करें, ठीक है। अगर हम खाना पका रहे हैं और हमने पेपर का तवा यूज़ कर लिया तो वो कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि उससे खाना नहीं पकेगा, वो तो जल जाएगा। देखो इस तरह से अगर ये पानी को अगर हम क्लोथ के टम्बलर में डालें मान लो, तो फिर पानी तो नीचे निकल जाएगा ना। We see then that we choose a material to make an object depending on its property करता है and the purpose for which the object is to be used। और तो यानी कि दो चीज़ें हुई कि हम किसी भी मटेरियल को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चूज़ करते हैं तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, और दूसरा कि जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की जो कि उनकी यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं? सब प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर। कुछ प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ डिस्कस की हुई है। फर्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखावट, मतलब कि वो दिखते कैसे हैं। मटीरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो मटीरियल है वो ईच अदर एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। आपको देखने से ही समझ में आ जाता है कि वुड कौन सा है, मेटल कौन सा है। जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे वुड और आयरन को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वुड कौन सा है और आयरन कौन सा है, क्योंकि दोनों बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। इसी तरह से जो आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट होता है ना। हम समझ जाते हैं ना, हमारे पास अगर कॉपर का ग्लास है और एक एल्यूमिनियम का ग्लास है तो हम समझ जाएंगे कौन सा कॉपर का एल्यूमिनियम का है, क्योंकि दोनों दिखने में डिफरेंट है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर। लेकिन ये जो कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम है इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी ऐसी होती हैं जो कि वुड में नहीं होती हैं, ठीक है। वैसे तो हम पहचान जाते हैं वुड कौन सा है, आयरन कौन सा है, एल्यूमिनियम कौन सा है, कॉपर कौन सा है, सबको देख के अपीयरेंस के बेस पे हम पहचान जाते हैं, क्योंकि सब दिखने में अलग अलग होते हैं। लेकिन जो कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन है इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि वुड में नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3। इसमें क्या करना है? कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। तो अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग छोटे छोटे पीसेस को कलेक्ट करना है। जैसे पेपर कलेक्ट करना है, कार्डबोर्ड कलेक्ट करना है, वुड कलेक्ट करना है, कॉपर का वायर लेना है, एल्यूमिनियम की शीट ले ली, चौक ले लिया। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई है जो शाइनी दिखता है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। तो शाइनी मटेरियल जो है उसको एक अलग से हम एक ग्रुप में रखते हैं। तो इसमें से इन सब में से जो शाइनी है वो कौन कौन सा दिखेगा? शाइनी दिखेगा हमको कॉपर वायर है, ये शाइनी दिखेगा। एल्यूमिनियम शीट जो है ये शाइनी दिखेगी। बाकी कोई भी शाइनी नहीं होगा इसमें से। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब अगर जो टीचर है उसने इन मटेरियल को 2 पीसेस में कट कर दिया, तो जो फ्रेशली कट सरफेस है उसको हमें देखना है कि वो कैसी दिखती है। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हो? देखो इस तरह से 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया, तो हमको ये जो फ्रेशली कट सरफेस है इसको देखना है कि कैसी दिखती है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटीरियल्स अपीयर शाइनी?
क्या इनमें से कुछ मटेरियल्स की जो फ्रेशली कट सरफेस है वो शाइनी नज़र आती है, आपको शाइनी दिख रही है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी आपको शाइनी मटीरियल्स के ग्रुप में इंक्लूड करना है। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटीरियल्स? क्या आप दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर भी ऐसी शाइन या लस्टर भी वही शाइनी होता है? क्या आप बाकी के जो मटेरियल हैं उनको कट करने पर क्या उनमें भी शाइन और लस्टर आपको दिखाई देती है? रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। इस प्रोसेस को आप रिपीट करिए क्लास में जितनी बार आप जितने मटेरियल्स के साथ पॉसिबल हो सके, और जो भी शाइनी मटेरियल हैं जो जिनमें लस्टर है उनको अलग कर लीजिए, और जो विदाउट लस्टर है जिनमें शाइन नहीं है उनको अलग कर लीजिए। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. अगर आप कट नहीं करना चाहते हैं तो ये जो मटेरियल है उनको सैंड पेपर जो होता है सैंड पेपर से उसको रब कर सकते हो, तो उसको रब करने से भी अगर कोई मटेरियल लस्टर है तो वो दिख जाता है। ठीक है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जो मटेरियल होते हैं जिनमें कि लस्टर होता है, जिसमें शाइन होता है, जो शाइनी दिखाई देते हैं, वो जनरली मेटल होते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। और मेटल जनरली लस्ट्रस होता है, यानी कि शाइनी होता है। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मेटल ऐसे होते हैं जो कि अपनी शाइन को खो देते हैं, एंड अपीयर डल, और डल अपीयर होते हैं यानी कि शाइनिंग नहीं देखते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर जो एयर है और मॉइस्चर है उनकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वो शाइनी नहीं देखते हैं, डल देखते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए हम जब मेटल्स को काटते हैं तो उनकी जो फ्रेशली कट सरफेस होती है उन पे हम लस्टर को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ देर उनको रहने दिया इस तरह से तो एयर और मॉइस्चर जो है उनकी रिएक्शन हो जाएगी और वो डल हो जाएगा। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड टू सी इफ दे हैव लस्टर। जब भी कभी आप किसी लोहार की जो शॉप है उसके पास जाओ तो वहाँ पे देखो जो भी वो जो मेटल की रॉड्स हैं उनकी फ्रेशली कट सरफेस को देखो कि वह क्या वो लस्टर, उनके अंदर लस्टर है कि नहीं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो है हार्डनेस। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।